हेलो हेलो आई एम बैक। ये अब इसमें हम लोग के मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज एंड स्पेसिफिक पेपर क्वेश्चन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन उन पे डिस्कशन करेंगे एंड बीच बीच में मैं थोड़ा सिखा भी दूंगा इन केस मतलब रिवाइज भी करा दूंगा। एंड ये मेनली मैं 10th की बात कर रहा हूँ, 12th वाला आंसर सॉरी क्या कर सकता हूँ बट 12th वाला बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा ना उसमें। इतना वो होना चाहिए कि मतलब कि हाँ मुझे मैं को बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए ऑर्गेनिक वगैरह तो थोड़ा याद याद नहीं है बट हाँ रिवाइज करूँगा तो याद आ जाएगा। बट स्टिल वो बहुत 12th की ऑर्गेनिक और 10th की ऑर्गेनिक में बहुत फर्क है। 10th की मैं कभी भी उठा सकता हूँ पढ़ाने के लिए, उसमें कुछ है ही नहीं नॉमेनक्लेचर एंड हाइड्रोकार्बन्स की छोटी मोटी रिएक्शंस के अलावा, है ना। तो फिलहाल इसमें बेसिकली मैं पी वाई क्यू एस पी क्यू एंड सी क्यू डिस्कशन करूंगा एंड दैट्स इट। एंड उसमें मैं बीच बीच में रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद पी वाई क्यू 2023 यानी कि मेरा पेपर पी वाई क्यू 2023। ओके, तो हाँ जो जो क्वेश्चन मैं बोल के बता दूंगा वो मैं सिर्फ मतलब ओरल ही बता दूंगा, मैं लिखूंगा जबरदस्ती नहीं। एन एग्जाम्पल ऑफ, हाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्शन ए प्रोपीन, पेंटीन, ब्यूटीन, बेंजीन। अब देखो अगर किसी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करो। प्रोपीन क्या होता है? प्रोपीन होता है प्रो मतलब तीन 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 थ्री, है ना। एक, दो, तीन और ईन लगा है। ईन मतलब डबल बॉन्ड। अब सबकी बॉन्ड्स पूरी कर दो, सबकी बॉन्ड्स पूरी कर दो मतलब इसकी एक बॉन्ड पूरी है तो एक साइड एच लगा दो, इधर एच लगा दो, इधर एच लगा दो। इसका एक दो तीन पूरा है तो इधर एक एच लगा दो। इसका एक दो बॉन्ड्स पूरी है तो इधर एच, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, टेट्रावैलेंट होता है ना। ये हो गया प्रोपीन हमारा। तो ये तो भाई हमारा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फिर बात आती है पेंटीन की। चलो पेंटीन बनाते हैं। पेंट मतलब 5। अब पेंटीन मतलब इसको हटा दो, इसके आगे ही ये है पेंटीन का स्ट्रक्चर सिंपल। पेंट वन ईन कह सकते हैं, है ना। और अगर बात की जाए थर्ड ब्यूटीन की, ब्यूटीन में बस इतना करना है ना। कितना? ये ये है 4, ब्यूट मतलब 4, ब्यूटीन ऐसा बन जाएगा। अब बचा बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बुक में दो गिवन होंगे, दो तीन होते हैं देखो। एक ऐसे गिवन हो सकता है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये बीच में ऑक्सीजन नहीं है, ये बेंजीन रिंग कहते हैं। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स वो करते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं यार, भूल गया यार। इलेक्ट्रॉन्स वो करते रहते हैं इसमें, मतलब पाई बॉन्ड का कुछ इसमें जंप वगैरह होता रहता है। मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा बट हाँ होता कैसे वो याद है मेरे को। एक ऐसा बना होगा बेंजीन। एग्जाम में अगर बनाने को आए तो ये मत बनाना, ये वाला नहीं बनाना। क्या बनाना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। वैसे हाँ राइट आंसर इज बेंजीन, क्योंकि बेंजीन इज हमारा वो क्या साइक्लिक, साइक्लिक पूछा ना, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइक्लिक मतलब जो मतलब जहां से चालू हो वो वहां पे आगे खत्म होना चाहिए। एक और इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिया हो सकता है बेंजीन का, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, है ना। ये ऐसे, 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 ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे या फिर कोई भी मतलब बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती है। एक ऐसे फिर एक लीव करो, फिर ऐसे फिर एक लीव करो, फिर ऐसे फिर एक लीव करो। ठीक है, ऐसा भी स्ट्रक्चर गिवन हो सकता है, ठीक है। और जो मतलब स्ट्रक्चर मैं बनाने की बात कर रहा हूँ एग्जाम में, वो ये वाला बनाना। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वही एग्जैक्ट मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है जिसमें सारे बॉन्ड्स शो होते हैं एंड सारे मतलब जितने भी वो एलिमेंट्स या एटम्स यूज होते हैं वो सारे मतलब शो किए जाते हैं। तो एग्जाम में अगर आए तो ऐसे बनाना, सी, सी, सी मतलब कार्बन, है ना। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, चलो यहाँ लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए, फिर चाहे कहीं पे भी लगा दो, कोई इशू नहीं है ना। ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो ध्यान से देखो, इसके पास तीन बॉन्ड पूरी हैं, एक बचा एच। इसके पास भी तीन बॉन्ड पूरी हैं, एच। सबके पास एक ही तीन बॉन्ड पूरी होंगी, एच की जगह होगी एच, फिट कर दो सब में।
और ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो एग्जाम में बना देना भाई। अगर एग्जाम में आए तो ये वाला बनाना और नीचे लिख देना बेंजीन। और चाहे तो सारे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात की जाए तो बेस्ट ये है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे वो एलिमेंट्स एंड एटम शो किए गए हैं, सारे बॉन्ड शो किए गए हैं कि कौन से कैसे अटैच्ड। ठीक है, तो ये वाला सबसे बेटर है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से आपसे कुछ रिवाइज भी करवा दिया मैंने साथ साथ, है ना। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ये बेंजीन। और देखो, अगर वो भी याद करना हो तो भी बता देता हूँ। क्या? हम्म, एक सेकेंड। देखो, मैथ मतलब होता है वन, एथ मतलब होता है टू, प्रो मतलब होता है थ्री, ब्यूट मतलब होता है फोर, है ना। फिर पेंट मतलब फाइव, एंड हेक्स, हेक्स हाँ, हेक्स मतलब सिक्स। फिर उसके बाद हेप्ट होता है शायद ना, हाँ शायद यार मैं भूल गया। हेप्ट होता है या सेप्ट होता है, समथिंग तो था। हेप्ट होता है तो वो हो गया सेवन। फिर ऑक्ट अगर हुआ तो वो होता है क्या, एट। फिर एन ओ एन, हाँ नॉन, ये हो गया नाइन। और डी ई सी, ये हो गया 10। ये याद होना चाहिए सिंपली। मेनली तो हमारा यहाँ तक काम चल जाएगा, मेथड, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, है ना। बाकी सब भी याद हो तो, क्योंकि इसमें क्या है यार, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तो मैथ्स में भी याद करने रहते हैं ना। सिंपल सी बात है, तो ये याद रखना। इसलिए मैंने जब प्रोपीन की बात आई तो मैंने 3 कार्बन चेन बनाई। कैसे बनाई, फिर उसके बाद मैंने बॉन्ड्स लगाना स्टार्ट किया। फिर ब्यूटीन आया, फिर पेंटीन आया, सबको मैंने कैसे बनाया, तो ये याद कर लेना, ठीक है। हम्म, हाँ, और एक और बात अगर जानना चाहो, देखो एन मतलब होता है अगर किसी के आगे एन लगा हो, जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इन लगा हो मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। किसके किसके बीच में? कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ी ना डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की तो वैलेंसी से वन होती है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। एंड ये, और अगर आइन लिखा हो कहीं पर आइन, इसका मतलब होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे नाम से वगैरह, मतलब किसी को अगर रिवाइज वगैरह करना हो तो ऐसे मैंने रिवाइज भी करवा दिया कि एन मतलब, ई मतलब, आइन मतलब, है ना। तो मीथेन मतलब मीथ, वन कार्बन, और एन मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल। जैसे अब बचा क्या, अगर वो सिंगल है तो फिर चारों उसके पास क्या बचेंगे, वो हाइड्रोजन। हाँ, जैसे इसका मतलब, इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है मीथेन, है ना। होमोलोगस सीरीज भी होता था, होमोलोगस सीरीज भी, है ना। मीथेन, इथेन, है ना। इसमें होते दो कार्बन ऐसे, सी, सी, एच, 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 और ये एच। और मीथेन में भी सी, एच, एक, मतलब चारों तरफ कार्बन कार्बन मीथेन में सिंपली, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एटसेट्रा। और अगर इसकी बात करें तो इसमें मीथेन नहीं होता है। इसके दो रीजन बताता हूँ। देखो, न इसमें मीथेन और मिथाइन कुछ नहीं होता है, मीथेन एंड मिथाइन कुछ नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर एग्जिस्ट करते हैं? इनकी स्टार्टिंग होती है इथीन और इथाइन से, है ना। दो रीजन बताता हूँ मैं, ये सही है एंड ये भी सही है। अब देखो, दो रीजन बेसिकली, जो ये होते हैं ना, एन वाले, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस टू, मतलब कह दो ना, प्लस टू। वही, हाँ, मतलब अगर सी यहाँ पे एन की वैल्यू जो भी होगी, उसका 2n प्लस टू एच होने चाहिए। जैसे कि अगर C1 लिया तो 1 इंटू टू, टू, टू प्लस टू फोर, तो CH4 मीथेन एग्जिस्ट करता है ना। वैसे ही इसमें देखो C2H6 है, यानी कि इधर टू होगा तो टू 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 फोर, फोर प्लस टू सिक्स। अब इसका वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, है ना। कह दो ना सिर्फ, है ना। और ये क्या होता है, सी एन
H2n -2 कह दो ना -2, ठीक है। तो इसमें मतलब जितना होता है कि जितने भी यहाँ पर नंबर होगा 1 2 3 4 उसका मतलब 2 इंटू n -2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम 1 डालेंगे तो 1, तो C 1 H मतलब H का कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 +2 यानी कि H4। तो ये क्या बन जाएगा CH4 सिंपली, यानी कि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड से चारों भर गई। सिंपल, चलो इसको हटाते हैं। अब बढ़िया भाई, हाँ अब बात आती है CnH2n की। इसमें क्या होता है, अगर मैं C इधर वो करूं क्या, n की जगह 1 रखूं, C1H2n यानी कि H2, तो CH2 बन जाएगा CH2। आप देखो CH2, ध्यान से देखो, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा भैया, ये फॉर्मूला है उस हिसाब से करेंगे। नहीं भाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड। टेट्रावेलेंट मतलब उसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, लेकिन उसमें केवल 2 ही कंप्लीटेड, बाकी 2 कहाँ कंप्लीटेड हुई? तो चारों कंप्लीट होनी चाहिए। ये रहा पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जो ये मिथीन करके जो एग्जिस्ट नहीं करता वो इस वजह से, क्योंकि इथीन क्या है, इथीन मीन्स डबल बॉन्ड सी, है ना। इसमें H ऐसे लगा है, H ऐसे लगा है, H ऐसे लगा है, H ऐसे लगा है। तो इसमें जो C ने C से डबल बॉन्ड बना है, इसमें C अकेला से डबल बॉन्ड बनाएगा किससे? तो 2 रीजन मैंने बता दी। एक तो जनरल फॉर्मूला वाइज कि CnH2n की वजह से CH2 आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड कि डबल बॉन्ड बनाएगा किससे? सेम इधर, कि अगर C इधर 1 रखेंगे, C1, तो ये बन जाएगा H2 इंटू 1 -2 यानी CH0, सिंपली C। ले भाई, इसमें तो चारों ही बॉन्ड्स खाली हैं, तो ये भी कोई वो नहीं है, मतलब क्या मिथाइन का कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि इथाइन एग्जिस्ट करेगा सिंपली ऐसे, है ना। और इसकी कितनी 3 बॉन्ड होती है। अब वही सेम चीज किसी, वैसे ही एक तो खुद अकेला है, अभी तीन तीन बॉन्ड्स इसको खुद के एक और कार्बन से बनानी थी, और हम मान के चले मिथाइन यानी अकेला कार्बन तो बनाएगा किससे जब अकेला ही है? तो सिंपल सी बात है ना। चलिए मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह करा दिया फिलहाल, कि ये मतलब जनरल फॉर्मूला कह दो ना +2, कह दो ना -2, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। और ये सब भी बता दिए कैसे कैसे मतलब वो होते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज कराता चला जाऊंगा, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो टाइम लग जाएगा यार। क्या करूं? हाँ, फिर सेकंड पूछा है, क्या पूछा है? द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। अच्छा, व्हाट रिएक्शन? रिएक्शन मेरे को तो कुछ याद नहीं है, एक बार चेक कर लूं। क्या था? सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम, हाँ, प्रोपेनोएट एंड सोडा लाइम, है ना। हाँ, यस यस यस, इथीन बनता है इससे, सॉरी याद आ गया। हाँ, रिएक्शन बेसिकली ये होती है, याद रखना। रिएक्शन देखो मेरे को थोड़ी बहुत याद नहीं होती, मतलब भूल गया हूँ यार रिएक्शन। मानता हूँ मैं, चलो भूल गया हूँ, लेकिन हाँ मेरे को फिर भी बता देता हूँ। होता क्या है कि C2H5COONA, ये क्या है? सोडियम प्रोपेनोएट या फिर सोडियम प्रोपायोनेट, है ना। दो, सोडियम प्रोपायोनेट इसका कॉमन नेम है, और सोडियम प्रोपेनोएट इसका वो है क्या, IUPAC नेम है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, शायद यही था। इसको भी चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है भाई, है ना। तो देखो C2H5COONA, इसमें प्रोपेनोएट क्यों? क्योंकि 2 और 3 तीन कार्बन है। अब इसको किससे वो कराया? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ। CaO, NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। एंड टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी याद रहना चाहिए भाई, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे देखो, ये क्या बनेगा, है ना। हम्म, इतना पार्ट, ये इसको अलग कर दो, क्या बन जाएगा? Na, Na2
और CO3 है ना, Na2CO3, बाकी क्या बचा C2H5 और एक H, C2H6, यहाँ बन जाएगा इथेन, इथेन रिफेरोल, इससे इथेन रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर मान लो पूछ लिया जाए कि सोडियम ब्यूटेनोएट और सोडा लाइम से क्या बनेगा, तो क्या बताना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे सोडियम प्रोपेनोएट से क्या बना, इथेन, यानी कि अगर हमने प्रोपेनोएट लिया तो क्या बना, इथेन, यानी कि एक कार्बन कम हो गया एंड वो भी एन बन गया। ठीक है, अब वैसे अगर ब्यूटेनोएट लेंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोएट से ब्यूटेनोएट से क्या, प्रोपेन। ठीक है, एक कार्बन कम कर देना होता है इसमें सिंपली। तो मेरे को रिएक्शन वगैरह याद नहीं थी, बट हाँ फिर भी ये याद रखना क्या होता है, C2H5CONI सोडियम प्रोपेनोएट प्लस सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO का मिक्सचर है ना, एंड उसको 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे तो Na2CO3 बाहर आ जाएगा एंड कितना बचेगा C2H6, उसको हम इथेन कहते हैं। ये है सोडियम, वो क्या, सोडियम कार्बोनेट सिंपली, है ना। एंड वैसे ही, और इसमें होता क्या है कि जितने कार्बन मैंने, मतलब जितना प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट मैंने लिया उससे एक कार्बन कम करके हमारा ये बनता है क्या, एल्केन, एल्केन। ठीक है, तो इथेन बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, पहला था मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपेन, तो सेकंड ऑप्शन इथेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, शुरू। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अरे बंद हो गया, अरे खुल जा। हाँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देखो वही पूछ लिया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स वालों का जो जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोकार्बन, उनका क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, एल्केन्स, है ना, एन वाले। तो उनमें क्या होता था, CnH2n+2, है ना, याद रखना, कह दो ना प्लस 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, CnH2n+2। CnH2n ये तो एल्कीन का है, CnH2n-2 एल्काइन का है, CnH2n-6 ये तो इन तीनों में से किसी का नहीं है, सिंपल सी बात रहा। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रोजनेशन। अच्छा अब ये देखो, ये बेसिकली इथीन, इथीन क्या होता है, दो कार्बन ईथ और इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, इससे एक एच, से एक एच, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके चार बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए ना, ये एक एच एंड ये एक एच। तो इथेन से क्या बनाना है, इथेन, यानी कि एच एच अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखो, C2H4 एक बॉन्ड गया और उसमें दो बॉन्ड लग गए किसके, H के। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या ऐड हुआ है, सिंपली इसमें ऐड हुआ है, मगर अगर इसको हटाऊं, एक डबल बॉन्ड हटाऊं, तो बेसिकली H और H ऐड हुआ है, यानी सिंपल सी बात है कि ये है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अगर वाटर ऐड होता तो उसको हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कहते हैं ना, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, सिंपल। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल है, कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट पूछा है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम, तो अच्छे से पूछा, हाँ, टेंडेंसी ऑफ एन एटम एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। जैसे कि कार्बन की जो चेन होती है ना, कार्बन 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 कैसे लंबी लंबी चेनें बना लेता है, तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेंडेंसी, या प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, है ना, CATENATION, कैटिनेशन मतलब प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मतलब कोई भी एलिमेंट लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, कार्बन बना सकता है। अब देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात, कार्बन को बना सकता है क्योंकि कार्बन के पास चार बॉन्ड्स हैं, चार टेट्रावेलेंट है ना, यानी इसके पास H आ जाएगा, इसके पास H आ जाएगा, ऐसे ऐसे खूब सारे H वगैरह आ जाएंगे ना। इसके पीछे वाले एलिमेंट जो होते हैं जिनका मतलब ट्राईवेलेंट होते हैं या फिर बाईवेलेंट होते हैं या फिर मोनोवेलेंट होते हैं, वो सब ये नहीं करते क्योंकि उनके पास एक ही बॉन्ड है भाई, एक बॉन्ड दो बॉन्ड फिर लोग काम खत्म हो गया ना। इसके पास स्पेशली मतलब कैटिनेशन की पावर है। आप सोचोगे भैया जो कार्बन बना सकता है, तो कार्बन के जो ग्रुप में आता है सिलिकॉन, वो भी तो बना सकता होगा। मैंने कहा हाँ बना सकता है, बट कार्बन जितना नहीं। क्यों,
क्यों नहीं बना सकता कार्बन जितना? क्योंकि जो कार्बन होता है वो होता है छोटा सा, और जो सिलिकॉन होता है वो बड़का सा, बड़ा होता है जैसे उसका साइज है ना, तो बड़ा साइज की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर हिंड्रेंस एक्सेट्रा हो जाता है। इस वजह से सिलिकॉन बनाता तो है बट उतना ज्यादा कैटिनेशन नहीं करता है जितना कार्बन कर लेता है, इसलिए हम कार्बन की मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा देखते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ये होता है कैटिनेशन। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब याद रखना, सारे बॉन्ड्स, सारे एलिमेंट्स शो होने चाहिए, सारे बॉन्ड, सारे एटम शो होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट बोर्ड पेपर में। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। हाँ चलो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका किसका बनाना है? सबसे पहले बनाना है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, सबसे पहले क्या पकड़ना है हम लोगों को? पकड़ना इन द सेंस कि क्या देखना है, ब्यूट, है ना, यानी कि 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए। बना लो इसे। ठीक, एन एन यानी कि हम लोगों ने ये सही बनाया है, थोड़े से है ना, एन यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होनी चाहिए। फिर क्या हो गया, ब्यूटेन तो हो गया। अब बोला है 2 क्लोरो, अब इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आगे से कर लो, पीछे से कर लो, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 दोनों चलता है। तो अगर 1 2 ये 2 पर आएगा, 2 पर यानी कि 2 पर क्लोरो लगा है, 2 पर क्लोरो लगा है, सिंपल, है ना। तो 1 2 3 4, या फिर अगर इधर से करोगे तो भी सही, कोई इशू नहीं, कोई गलत नहीं, है ना। तो 2 क्लोरोब्यूटेन हमारा ये कंपाउंड है, बस इसमें H भी फिल करना मत भूलना भाई। ठीक, ये हमारा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हमारा मीथेनल। ओके, मीथेनल। नेक्स्ट इज मीथेन अल। मतलब देखो, मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है ये CH ये होता है मीथेन। और अल मतलब, अल इज हमारा वो क्या, एल्डिहाइड। देखो तुम्हारे सिलेबस में 3 से 4 तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, लोगों के साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स मींस कि इनके ऊपर ही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। जैसे कि अल्कोहल, है ना, अल्कोहल, अल्कोहल इसका मतलब ये सफिक्स हम ओल लेते हैं, है ना। और फिर होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम लेते हैं COOH, राइट, है ना, COOH, है ना। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होता है एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड, है ना। तो इसमें क्या लेते हैं, इसका लेते हैं AL, है ना, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप्स मेनली वो होते हैं जिन पर सारी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन्हीं मतलब जो भी हम कंपाउंड वगैरह बनाते हैं वो डिपेंड करती है ना। तो फंक्शनल ग्रुप्स के हमारे मतलब बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज को गाइड करते हैं। अल्कोहल जैसे मीथेनॉल हो गया, फिर मीथेन क्या, मीथेनोइक एसिड हो गया, है ना। हाँ, ठीक है, मीथेनोइक एसिड H, हाँ, और ये फिर मीथेनल हो गया। तो बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये कैसे लगते हैं, और इनकी वो होती है मतलब इनकी प्रायोरिटी वो होती है, मतलब क्या, इनको हम लोग एंड में लगाते हैं, ऐसे ये, है ना। ठीक है, चलो, इसका मतलब बेसिक जस्ट बेसिक वगैरह बताना था, बाकी और बताता हूँ। देखो, इतना सिलेबस में था तुम लोग के बेसिकली, है ना। अब देखो मीथेनल, अब आल यानी कि, हाँ, और चीज भूल ही गए, देखो अल्कोहल का होता है वो क्या, ओल लगाते हैं, है ना, और होता है OH ग्रुप, भूल ही गया था, और इसमें लगाते हैं हाँ भाई, तुम्हें भूल रहा था क्या, अल्कोहल में, और ये कार्ब एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं हम लोग, लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, और इसका होता है COOH। वही मैं सोचू कोई भूल रहा था मैं, ठीक है, क्या था ये। और फिर ये अल्कोहल और एल्डिहाइड में
हम लोग लगाते हैं अल, और ये होता है CHO, ठीक है। अल्कोहल का में लगाते हैं OL एज सफिक्स यानी कि बाद में जो लगता है। और इसका फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो ग्रुप होता है वो होता है OH। माइनस नहीं है, माइनस मतलब ये माइनस नहीं है भाई, ये बॉन्ड है, यहाँ से मतलब पूरी चेन कार्बन की अटैच हो सकती है। ये COOH, इसमें जो कार्बन का ये वाला C होता है ये उसमें काउंट किया जाता है, किसमें, नंबरिंग में, है ना। और इसमें भी C ये वाला जो है वो नंबरिंग में काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि C नहीं तो डायरेक्टली जो बनेगा ना उसमें होता है, मतलब जो कार्बन चेन बनेगी उसमें वाले कार्बन केवल काउंट किए जाते हैं। भी करके एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे तो पता चलेगा। देखो अब मीथेनल है, तो ये मीथेन तो चलो हम लोगों ने बना दिया। अब होता है क्या है, H हम लोगों को क्या बनाना है, CHO बनाना है, CHO की जरूरत है। यानी कि एक काम करो, मीथेनल बनाने के लिए मीथेन से और CHO ऐसे बनता है, CH1 और डबल बॉन्ड O, क्योंकि O की भी तो डबल बॉन्ड पूरी होनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। इसी एक बॉन्ड इधर पूरी हो जाएगी, एक बॉन्ड H से पूरी है, दो बॉन्ड O से पूरी है, सिंपल। तो ये मान लो, ये हटा दो, हटाओ, और ये भी हटाओ, तो क्या बना दो इधर, इधर बना दो O। ये मीथेनल क्या है, HCHO, ये CHO वाला ग्रुप, और HCHO इज मीथेनल। और अगर इथेनल की बात की जाए, इथेनल की बात की जाए तो इसमें क्या करना है, बस ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, इसमें क्या कर देना है, वो लगा देना है, C लगा देना है, वो अपने आप मैनेज कर लेगा, CH3CHO, ठीक। ये है इथेनल, ठीक। मीथेनल ऐसे, इथेनल ऐसे, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर बाकी तो आगे पता चल जाएगा। इथेनल में लेकिन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, क्यों, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, मतलब नंबर 1 उसको ही मिलना चाहिए, COOH में भी और CHO में भी, कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी वाइज हम लोग लिखते हैं कि प्रायोरिटी इसको पहले मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो मीथेनल की बात होगी फिलहाल, जो इसके अराउंड बताना था वो बता दिया। और क्या है नेक्स्ट, क्या है भाई, नेक्स्ट है ब्यूट टू आइन, ओके, ब्यूट टू आइन, है ना। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, चलो 4 कार्बन बना लो पहले, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ब्यूट टू आइन मतलब मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 2 पर आइन है। 2 पर आइन मतलब ये 2 और 3 के बीच में, 2 का पर आइन मतलब ये नहीं होता कि पीछे जो हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं ना उस पे हम लोग ये लगाते हैं, 2 पे आइन होते मतलब इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। चलो अब नंबरिंग वगैरह हटानी है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1 2 3 4, अब अरे हटो भाई, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ब्यूट टू आइन, अब बाकी बचे इनमें हाइड्रोजन फिल कर दो, ये H, ये H, क्योंकि 1 2 3 4 इसकी तो फेल है, इसकी भी फेल है, और इसमें भी, ठीक है। ये हो गया पूरा ब्यूट टू आइन सिंपल, है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है, राइट। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, IUPAC नेम बताना है इनका, किसका, ये है H, ये PDF जो है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उधर से पहले क्वेश्चन को ट्राई करना, देन सॉल्यूशन देखना, ठीक। अब देखो, इधर किसी आगे को इसका नाम लिखना है, ऐसा पहले किसी टॉयलेट को, ओ भैया ये देखो OH अल्कोहल, अरे हमने कहा भाई रुको, ये देखो COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। जो OH होता है वो होता है ऐसा, जो CHO होता है वो होता है ऐसा, यानी कि एल्डिहाइड, और जो ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है CO और फिर उसमें OH, ठीक है, समझे, समझे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल, मिक्स नहीं कर देने का, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबरिंग या फिर जो जिसमें C वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें नंबरिंग उनसे ही स्टार्ट होना कंपलसरी है, यस वेरी कंपलसरी, उनसे ही होनी चाहिए। तो 1 2, 1 2 तो क्या पता चला, दो दो क्या है, यानी कि एथ, एथ लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, इसके इस पे तो कोई मतलब एच ही लगा है, इस पे तो कोई वो सब मतलब क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ये सब एक्सेट्रा तो लगा नहीं है, तो क्या है एथ और एक सिंगल बॉन्ड, तो एथ एन, और ये क्या है, ओइक एसिड बताया था ना, एथेनोइक एसिड, तो इसका नाम है
एथेनोइक एसिड, IUPAC नेम याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना मतलब बनाना वो आना चाहिए, मतलब IUPAC नेम लिखना कैसे आता है वो सब पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स में हमेशा अगर कार्बन उसमें खुद से प्रेजेंट है तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 देन 2 देन जहां तक जैसा भी जाए। उसके अलावा फिर ये है क्या, COOH। तो और ये 2 कार्बन नहीं होगी, 2 कार्बन है इसमें हम लोग लिखेंगे एथ, फिर ये होगी सिंगल बॉन्ड इधर है, मतलब इसके पास तो सिंगल बॉन्ड है ना, एथेन, फिर ओइक एसिड इस पार्ट को कहते हैं, याद आया है ना, अभी बताया था जस्ट। तो ये हो गया हमारा इसका नामकरण संस्कार, IUPAC नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका है, ओके, सी 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 सी, इस पे है OH एंड इस पे है H, इस पे है H। हाँ अब देखो वही बात आती है, बेसिकली होता क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना उनको या तो फर्स्ट नंबरिंग मिले और या तो सबसे मतलब वो चाहते हैं कि वो रैंक में सबसे आगे रहे, है ना। ये थोड़े वैसे वाले होते हैं क्या, टॉपर लोग, टॉपर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉपर, है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना वो क्या चाहते हैं कि उनकी रैंकिंग जो हो वो सबसे मतलब टॉप पे हो, टॉप पे मतलब पहले हो। कि अगर कार्बोक्सिलिक जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आया COOH, तो ये कहेगा भाई मुझे तो 1 दे दो, मुझे 1 दे दो, उसके बाद तुम आगे 2 3 4 5 अपना अपना लगाते रहना अपने हिसाब से। और CHO भी अगर आता है, CHO अगर आए तो वो भी कहता है कि सी वाले जो CHO वाला C है उसको वो भी कहता है मुझे 1 दे दो, उसके आगे तुम लगाते रहना। लेकिन OH जो है वो थोड़ा भोंदा सा भोलू सा है, मतलब भोला सा, उसको उसके बाद खुद का तो C है नहीं, तो वो क्या कहता है कि मुझे चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर भले ही ना मिले लेकिन जो मुझसे कार्बन अटैच्ड है उसको मतलब 1 ऑफ द टॉप रैंक्स मिलनी चाहिए। मतलब कैसे, देखो अगर 2 तरीके से इसमें नंबर गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब देखो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। अगर ऐसे करेंगे तो OH आ रहा है थर्ड कार्बन पे, अगर ऐसे करेंगे तो OH आ रहा है सेकंड कार्बन पे। तो OH क्या कहेगा, मुझे सेकंड कार्बन पे होना पसंद है, थर्ड वाला मेरी रैंक को गिरा रहा है, मुझे ऐसी बेइज्जती सही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। इस वजह से 1 2 2 पे OH आ रहा है, तो ये वाली मानी जाएगी नंबरिंग जो इस वाले कार्बन से स्टार्ट होगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक तो 1 2 3 4 यानी कि ब्यूट, फिर क्योंकि ये वो है मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं तो ब्यूटेन, और फिर उसका एक कार्बन प्रेजेंट इसमें मतलब एक ओल ग्रुप प्रेजेंट है, ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। और किस पोजीशन पे 2, ये पोजीशन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन 2 ओल ऐसे। इधर ई हट जाएगा, इधर वो ब्यूटेन होता है ये, है ना, ब्यूटेन। लेकिन जब इसके जब कोई भी मतलब वो आता है ना क्या वॉवेल, अगेन जब ई अगर इधर ई होता तो ई और ओ 2 वॉवेल्स लगातार आ जाते, इस वजह से मैंने ई को हटा दिया जाता है, तो ये बनता है ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात, याद रखना कि मतलब यहाँ से ई को हटा देंगे। अगर सामने जैसे अल भी आएगा तो भी वॉवेल है, अगर ओइक एसिड भी आएगा तो ओ में वो भी वॉवेल है, इस वजह से वहां पे ई वाला टर्म जो है उसको गैप कर देते हैं एंड ऐसे लिखते हैं। वो हर एक केस में होता है, उन तीनों में, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड। ठीक है, एंड नंबरिंग कैसे करनी मैंने बता दिया कि इसको अच्छी रैंक चाहिए, मतलब 1 2 3 4 रैंकिंग सिस्टम मान लो कि इसको चाहिए रैंक अच्छी वाली। अगर इसको मतलब थर्ड रैंक मिल रही तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे अगर सेकंड रैंक मिल सकती है मैं थर्ड रैंक क्यों एक्सेप्ट करूं, सिंपल सी बात है भाई, है ना। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड होते हैं वो तो कहते हैं भाई मैं इसके नीचे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल क्या, नामकरण संस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, give a balanced chemical equation, balanced chemical equations हो गई for the following conversions with conditions। okay, अच्छा अच्छा, तो सबसे पहला है इथीन फ्रॉम इथेनॉल। तो देखो इथेनॉल इज इथेन, इथेन मतलब C2, स्ट्रक्चर बनाना देखो, वैसे तो इथेनॉल डायरेक्ट आना चाहिए। देखो इथेन क्या होता है, इथेन होता है C2H6, है ना।
और उसमें से एक एच हटा दो, एक एच हटा दो तो क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप्स बन जाते हैं ना, C2H6 FeCH4, इन सब में से मतलब जितने भी एल्केन्स हैं उनमें से एक एच हटा दो तो क्या बन जाएगा, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, है ना। तो वो होते हैं, उनको कहते हैं अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स मतलब उनमें एक बॉन्ड खाली होते हैं, उस बॉन्ड में कोई भी आके फिट कर दो, कुछ भी आके फिट कर दो, हो जाएगा काम, ठीक है। तो वैसे इथेन, इथेनॉल मतलब इथेन क्या होता है, C2H6, और इथेनॉल मतलब उसमें मैंने पहले उसको बनाया होगा इथाइल ग्रुप, यानी कि C2H5, इसका एक बॉन्ड खाली होगा एंड मैंने वहां पर OH फिट कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, इससे इथेन बनाना है। इथेन मतलब C2H6, है ना। तो ये कैसे होगा, सिंपल बात है। और इसकी रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, है ना। और क्या क्या निकलता है देखो, C2 है, C2 है, H6 है, क्या बचा, H2O बचा, इधर H2 भी निकलेगा, इधर वाटर निकल आएगा, वाटर पानी बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ इथेन के, है ना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, C2 H5 H6 और दो उधर H भी हैं, तो इधर H कम है ना, और उधर एक हो, इधर भी एक हो, है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, उसमें कितने हैं, 6 2 8, और इसमें कितने, 5 1 6, इसको डबल करते हैं, चलो डबल किया, 2C2H5OH, ठीक है। फिर 2C2 आया तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, अब काउंट करते हैं, देखो 2C2, 2C2, चलो ठीक है, 2H, देखो H5 6 है, इंटू 2 12, अच्छा। और इसमें कितने हैं, 2 6 या 12 है, अरे भाई ये क्या हो रहा है। और फिर H2O में O भी तो डबल होना चाहिए ना, क्या मिस कर दिया मैंने, हटो भाई, तो लगता है मुझे सहारा लेना पड़ेगा, PDF का, एक मिनट मैं देखता हूँ रिएक्शन में कैसे होगा यार। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री आधा छोड़ गई मैं, फिजिक्स मैथ्स वाला, है ना। और ये केमिस्ट्री वगैरह अब ध्यान तो ली जाती है बट उतनी वो मेरे उसमें नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कहाँ था इथेन, और से इथेन, अच्छा अबे यार मुझे बेवकूफ हूँ, इथीन बनाना है, इथीन C2H4 होता है, क्या बेवकूफी कर रहा था, सॉरी भाई। मैं सोचू बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, फिर बैलेंस होता ही ऐसे, होएगा भी नहीं, होगा भी नहीं कैसे कभी भी। तो C2 H6 है, H4O2 6 है, O1, हाँ ये डायरेक्टली बैलेंस। एक और इसका वो होता है तरीका, उसमें C2H5OH एंड इथेनॉल में हम लोग डालते हैं Al2O3 ना, देख लो, यस, और ये होता है 300, इतना 350 डिग्री सेल्सियस पर, 350 डिग्री सेल्सियस पर सेम चीज बनेगी, C2H4 एल्यूमिना, इसको एल्यूमिना ट्यूब कहते हैं, है ना। इससे पार कराने पर इथेनॉल ये बन जाता है, और इसको इस हाँ ये इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन, ये है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। हाँ गला सूख रहा है, पानी पिला दो, वही चीज है ना। तो पानी इधर जो है ना इसमें से निकाल दिया गया है, तो इसको हाइड्रेशन मतलब होता है पानी लगा देना, यानी H2 लगा देना, डिहाइड्रेशन यानी पानी निकाल देना, यानी कि H2 इससे निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया इथीन फ्रॉम इथेनॉल। अब नेक्स्ट क्या है, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ये रिएक्शन वगैरह याद रखनी में कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिहाइड्रेशन का एग्जांपल दे बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अप इज बी, क्या बी बोले तो, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम
कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, H2O जोड़ देंगे, H2O जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस जो इथाइन है, इथाइन यानी कि C2H2 है ना। आप तो बैलेंस कर लो, Ca है ना। अब O उधर 2 है तो इधर भी O है, हाँ O उधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, राइट। और H कितने हैं, 2 तो 4, हाँ सही, इधर ये 2 है ना। तो C2 है ना, है ना, यानी कि 4 H2 है इधर ओवर, तो उधर भी 2 और 2 उधर, और 2O और उधर भी 2O, सिंपली ये होगा। इसमें कोई कंडीशन वगैरह होती है, देख लो एक बार। वी 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 हाँ, वैसे इसका कॉमन नेम भी याद रखना, इथाइन का एसिटाइलिन लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइलिन, ये होता है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम भी याद होनी चाहिए IUPAC नेम के साथ साथ, कुछ कुछ के तो एटलीस्ट, ठीक है ना। और क्या था, कहाँ गए, हाँ कोई इसमें कंडीशन तो एज सच नहीं है, चलो छोड़ो फिर। हाँ बस ये स्वीट स्मेलिंग ऑर्डर होता है इसका, मतलब महकता है ना, स्वीट स्मेलिंग ईथर लाइक ऑर्डर इसका होता है, मतलब C2H2 का, यानी इथाइन का सिंपल। फिर ये सब याद रखते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन रिएक्शंस मेन है वो याद होनी चाहिए वो भी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसी याद होनी चाहिए कि हाँ ये स्मेल है, उसको कॉमन नेम फलाने करना, ये सब फालतू फालतू चीजें थोड़ा बहुत मतलब दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है, पूछ लिया जा सकता है ना। अब C थर्ड क्या था, मोनोक्लोरोमीथेन फ्रॉम मीथेन, मैं लिख नहीं रहा होता लंबा। मोनोक्लोरोमीथेन मतलब एक क्लोरो होगा मीथेन में, यानी कि देखो मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है ये, मीथेन से मोनोक्लोरो बना है ना, मीथेन H, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, Cl2 गैस है ना, हाँ Cl2 गैस वो कर देंगे और इसको डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से तो दिमाग का वहाँ का या फिर कुछ ना कुछ तो नुकसान हो सकता है, बस डिफ्यूज सनलाइट होनी चाहिए। डिफ्यूज मतलब जैसे जो आती है ना कमरे में, ऐसे शीशे के थ्रू आती है बहुत हल्की हल्की धूप, वैसी सी है ना, डिफ्यूज सनलाइट, और या फिर और 600 केल्विन का टेम्परेचर, तब क्या होगा, जब ये ऐसे होता है ना Cl और Cl, तो ये हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बेसिकली जो एल्केन्स होते हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब अदला बदली, वो इधर अपना एक इधर इसको देते हैं, एक इधर अपना एटम इधर ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा इससे, CH इधर भी H, और ये क्या है Cl प्लस HCl, ठीक। ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन शो करते हैं, एल्केन्स, क्यों, क्योंकि इनमें एडिशन रिएक्शन मतलब खुद में ऐड कर लेना, नहीं ऐड क्या करेंगे भाई, इनके 4 बॉन्ड्स पहले से पूरे, एक और कहां से लगा दोगे, 5वां बॉन्ड में कार्बन फिर गुस्सा हो जाएगा भाई, इसमें 5वां बॉन्ड कहां से लगा दी, उसकी वैसे 4 वैलेंसी, उसका 5वां बॉन्ड लगा के उसका हम खराब कर रहे हो, ना ना ना, उसके 4 बॉन्ड होते हैं, सिंपल से 4 बॉन्ड से फिल करने एंड इसके अंदर बन जाएगा। अब इसके बाद भी होता है कि मोनोक्लोरो, इसको मोनोक्लोरोमीथेन कहते हैं, इसके बाद भी चेंज चलती रहती है कि डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। तो उसको भी बना के बता देता हूँ, पूरा ही बना देता हूँ फिर तो, है ना। तो इसमें देखो, इसको डायरेक्ट फिर मैं ऐसे लिखता हूँ कि CH3Cl, है ना, और फिर उसमें वापस डालेंगे Cl2, सेम कंडीशंस, है ना। तो क्या बन जाएगा, फिर से एक H जाएगा, एक Cl आएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl2, ये है डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl, ठीक। और फिर उसके बाद वापस से इसको ले आओ, CH2Cl2 प्लस Cl2, वापस एक H जाएगा और एक Cl आएगा, क्या बन जाएगा CHCl3। वैसे इसको क्लोरोफॉर्म भी करनी है, याद रखना क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, है ना, प्लस HCl, ठीक। अब फाइनली
एक बार और हो सकता है क्योंकि एक H इसमें और बचा है, वो सब्स्टिट्यूट करा देंगे। CH Cl3 प्लस Cl2 तो क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। इसका कॉमन नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसका IUPAC नेम इज टेट्राक्लोरोमीथेन। क्यों, ये किससे बना, ये मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये है इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड सिंपली। ऐसे ये चार मतलब ये बेसिकली रिएक्शंस होती हैं, है ना। इसलिए इसकी इसको वैसे हैलोजिनेशन भी कहते हैं ना, हैलोजिनेशन इसको कहते हैं। हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का ऐड होना या फिर हैलोजन का प्रोड्यूस होना, तो मैं देख के बता दूंगा थोड़ी देर में, है ना। फिलहाल ये रिएक्शंस वगैरह थी, है ना। तो यस, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलो। अब क्या पूछा है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओहो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। बेसिकली जैसे कि मैंने लिखा ये C3H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसे दो कंपाउंड बनाया जा सकता है। कैसे कैसे देखो, दोनों का नाम भी अलग होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, यानी कि C और उसका नंबर लिखो H और उसका नंबर लिखो, दैट इज इट, सिंपल। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो बना सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो, एक है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस पे H, इस पे H, H अरे बनेगा भी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, कहाँ जाएगा, सही बात है। ये इसका C3H8 का नहीं, सॉरी वाली C4H10 का बनेगा। हाँ, तो C ये C4H10 का बनेगा। अब क्या होगा, ये तो हो गया डायरेक्ट, क्या हो गया, ब्यूट इन सिंपली। अब एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, C C C, इसमें C, इसमें ऐसे जोड़ दो, इधर आगे नहीं जोड़ने का, है ना। H इधर, H इधर, H इधर, H इधर, H इधर, H ठीक है। तो काउंट कर लो जाओ, तो C4H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 1 2 3 4 C है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, ये है वो क्या, इसमें इसकी नंबरिंग भी वैसे करना आना चाहिए सिंपली। ये क्या है, ये है 1, इसमें हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन मतलब ये सबसे लंबी चेन जो मतलब बिना टूटे चलती जाए, या तो ये ले लो 1 2 3। तो अब 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है CH3, CH3 है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 2 मिथाइल और ये 3 का क्या होता है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो दोनों के नाम अलग अलग हैं, इसमें प्रोपेन आ रहा है, इसमें ब्यूटेन आ रहा है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, और दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अलग अलग है। तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स, एंड इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म, यानी कि कंपाउंड्स का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करना जबकि उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, है ना। बस फिलहाल ये था आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। तो जो इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं, इन द फॉलोइंग में ये हो गया। फिर क्या पूछा है, group of organic compounds where the successive members follow a regular structural pattern, successive compounds differ by a CH2 group। बेसिकली जो इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो होता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि मैंने लिखा CH4 एल्केन्स, एल्केन्स लिखना स्टार्ट किया, एल्केन्स की अगर मैंने होमोलोगस सीरीज बनाना स्टार्ट किया एल्केन्स, तो क्या आ जाएगा, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 एटसेट्रा एटसेट्रा आगे। अब होता क्या है इसमें, ध्यान से देखो,
इसमें CH4 है, इसमें क्या C2H6, इसमें कितने C ऐड हुए, एक C ऐड हुआ, इसमें कितने H ऐड हुए, दो H ऐड हुए, यानी कि यहां से यहां तक CH2 ऐड हुआ, फिर यहां से यहां तक भी देखो एक C ऐड हुआ, दो H ऐड हुआ, यहां से यहां तक भी CH2 ऐड हुआ, CH2 ऐड हुआ, इसमें भी CH2 ऐड हुआ, एंड सब में यही होता रहेगा। और अगर मोलिकुलर मास पूछे कि इसमें से इसमें जाता है कितना मोलिकुलर मास ऐड हुआ, तो बेसिकली इतना ही ऐड होगा ना। तो C का होता है 12, H का 1 और 2 H है तो 14, तो 14 मोलिकुलर मास ऐड होता चला जाएगा, यानी कि CH4 का जितना भी मास होगा मोलिकुलर मास, C का कितना है, C वो कितना 12 प्लस 4 16, अगर ये 16 है तो सब में 14 14 ऐड करते चलिए, अभी हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 44 है ना, और फिर हो जाएगा 58 है ना, और चाहे तो फिर काउंट करके देख लो, सही आएगा C2, यानी कि 12 24 630 से रहेगा, ऐसा ही सबका वो आ जाएगा। यानी कि सिंपली होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक पूरे मतलब उनकी सीरीज जिसकी एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस या फिर फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड्स एटसेट्रा, इन सब पूरी एक सीरीज होती है। तो उसमें होता क्या है कि जो मतलब सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं ना, आगे जस्ट आगे पीछे वाले, उनके बीच CH2 ग्रुप का फर्क होता है। देखा जैसे उसमें करके देख लो, चाहे एल्कीन्स में भी देख लो, एल्कीन्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहला होता है C2H4, CH2 कुछ नहीं होता, पहले बता चुका हूँ, C2H4 है ना, फिर आता है हमारा C3H6, फिर C4H8, C5H10, फिर से करके देख लो, इसमें से इसमें गया CH2 का फर्क, इसमें से इसमें गया CH2 का फर्क, इसमें से इसमें गया CH2 का फर्क, चाहे जो भी हो, चाहे अल्कोहल हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्केन हो, है ना, एल्केनोइक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, सब में CH2 के ग्रुप का, अगर हम होमोलोगस सीरीज बनाएंगे सिंपल जैसे लाइन वाइज, CH2 ग्रुप का फर्क आता है। एंड मास पूछा जाए तो मास होता है 14, क्यों, CH2 का मास होता है 14, तो 14 मास में बढ़ जाता है, 14 14 ऐसे बढ़ता चला जाता है। एंड इसमें एक और खास बात होती है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इससे अलग होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इससे अलग होगी, इन सभी आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन पूरे ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, यानी कि सिमिलर टाइप के केमिकल रिएक्शंस पूरे का पूरा ग्रुप शो करेगा। यानी कि जैसा रिएक्शन CH4 शो करेगा ना, वैसे ही के वैसा ही C2H6 भी रिएक्शन शो करेगा, जैसे कि अभी वो कहते हैं ना कौन सा मीथेन से मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, वैसे ही इथेन भी वो सेम शो करके वो करके भी बता देता हूँ कैसे। है ना, ये तो होमोलोगस सीरीज का। देखो ये C2H6 प्लस Cl2 है ना, CMY कंडीशन, डिफ्यूज्ड सनलाइट, और जो भी टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कितने होना चाहिए, 600 केल्विन था ना, चेक कर लूं मैं अभी। हाँ वही सब, मतलब नहीं होना चाहिए 600 केल्विन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक H जाएगा, एक Cl आएगा, C2H5Cl प्लस HCl, फिर इसमें C2H5Cl प्लस Cl2, सेम कंडीशन, फिर क्या हो जाएगा C2H4Cl2 प्लस HCl, फिर उसके बाद इसको वापस ले आओ C2H4Cl2 प्लस Cl2, ये क्या बन जाएगा C2H3Cl3 प्लस HCl, फिर उसको वापस ले आओ C2H3Cl3 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा C2H2Cl4 प्लस HCl, और वापस इसको फिर से ना, जब तक खत्म नहीं हो जाता तक चलता रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ तक बनाओ कि मतलब ट्राइक्लोरो इथेन है ना, तो तुमको यहाँ तक बनाने का है ना, मतलब ट्राइक्लोरोइथेन बनाने को बोले तो तुमको ये रिएक्शन शो करनी पड़ेगी, या तो यहाँ से बोल दे कि डाइक्लोरोइथेन से ट्राइक्लोरोइथेन बनाओ, तब ऐसे बनाना, और ये क्या हो जाएगा, तो तब सिर्फ ये लिखना, वरना जो पूरी रिएक्शन यहाँ से लिखे यहाँ से सीरीज में लिखते रहना C2H2 और क्या हो जाएगा फिर तक Cl4 प्लस Cl2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा C2H1 छोड़ो Cl5 प्लस HCl, एंड फाइनली C2HCl5 प्लस Cl2,
C2Cl6 प्लस HCl, दैट इज इट। समझे? देखो सिमिलर सिमिलर तरीके की रिएक्शन शो करी ना, जैसे उसमें करी थी मीथेन ने, वैसे इथेन ने भी शो करी। तो होमोलोगस सीरीज में होता ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस काफी हद तक बहुत सिमिलर होती हैं पूरी होमोलोगस सीरीज में, हर एक कंपाउंड की, है ना। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मास भी देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, जैसे उसका मास था 16 था, इसका मास 30 था, है ना। 16 मीथेन का था, इथेन का 30 था, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया ना। ऐसे बहुत सारी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मोलिकुलर मास एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे मतलब इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सिमिलर ही होती हैं, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्टली काफी हद तक मैच करती रहती हैं। अब नेक्स्ट चलो, वैसे नाम देखो बता देता हूँ। यहाँ था इथेन, मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन और हेक्साक्लोरोइथेन। ये चलो मैं नाम बताना भूल गया, अब बता देता हूँ। ठीक, अब चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग के दो हो गए ये खत्म। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, क्या दिया है? C2H2, इनको अरेंज करना। C2H2 कॉमा C3 C3H6 और CH4 C2H4 CH4 C2H4। इसको कैसे अरेंज करना है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलर वेट। ओहो, मोलिकुलर वेट। तो भाई मोलिकुलर वेट निकालो। C2 कितना हो गया? 24, 24 प्लस 2 26। ठीक है, ये कितना हो गया? C3 यानी कि 36, 36 है ना, और 36 और 6 42। ओके, 42 CH4 तभी निकाला तो 16 आया, तो C2H4 यानी कि 12 प्लस 12 24 प्लस ये क्या है 28। तो इनको अरेंज करना है किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आ जाएगा? सबसे पहले CH4, फिर आएगा अपना C2H2, फिर आएगा अपना C2H4 और फिर आएगा अपना C3H6। इजी, वेरी इजी, बस मोलिकुलर वेट में रेंज करना तो हो गया रेंज। डन। तो इसी के साथ हम लोगों के PYQ 2023 समाप्त होते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा इसमें लग गया है। 1 घंटा इसलिए लग गया क्योंकि मैं इसमें रिवाइज भी करवा रहा हूँ, PYQs दोनों साथ साथ करवा रहा हूँ, इस वजह से इसमें टाइम लग गया। काम करेंगे इसको 1-2 पार्ट में बना लेंगे, ताकि ज्यादा मतलब एक वीडियो 6-7 घंटे का ना बन जाए, पता चले। इस वजह से चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PYQ 2023 डन है, मेरे पेपर वाले। ये हाँ, तो चलो अब अपना नेक्स्ट है PYQs ऑफ 2024, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला MCQ ही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस, वो जाते हैं किसमें? एडिशन रिएक्शन। चलो वो भी बना के बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन का इतना सीरीज थी ना कंपाउंड्स में। ऐसा हाइड्रो कार्बन्स ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मतलब, एक तो होते हैं एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स यानी कि ओपन चेन, है ना। ओपन चेन मतलब ऐसे कि मतलब जो बेंजीन था ना वो क्लोज चेन था, जो कार्बन से स्टार्ट हुआ वापस आके उसी कार्बन में मतलब लास्ट वाला कार्बन अटैच हो गया, तो वो क्लोज चेन होता है। मतलब क्लोज चेन वाले होते हैं, इनको कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन दो और भी नाम होते हैं, एलिफैटिक एंड क्लोज चेन या साइक्लिक। क्लोज चेन या फिर क्लोज चेन या फिर और साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक साइकिल जैसे एकदम कंपाउंड्स होते हैं ना, जिस से स्टार्ट होते हैं उसी पर जाके एंड हो जाते हैं। क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें बात आती है, इसमें होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। एक होते हैं एरोमेटिक,
है ना। एलिसाइक्लिक होते हैं नॉर्मल वाले, जैसे कि ये हो गया, है ना, ये आउच टेढ़ा है थोड़ा, कोई काम भी जाएगा, है ना। या फिर हो गया ये, है ना। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन तो एक तो खुद तो एरोमेटिक है ही है ना, बेंजीन ऐसे। तो और क्या होता है, इसमें मान लो अगर CH3 लगा दिया तो ये बन जाएगा टोलुइन, अगर इसमें OH लगा दिया ऊपर तो ये बन जाएगा फिनॉल, है ना। अगर इसमें मैंने वो लगा दिया क्या, NH3, तो ये बन जाएगा एनिलीन। तो ये सब एरोमेटिक एक्सेट्रा में आते हैं। अब ये वैसे उतने काम के नहीं, तो उन लोग के काम के एलिफेटिक वाले हैं। एलिफेटिक डिवाइडेड होते हैं दो में, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड मतलब होता है जिसका पेट भरा, अनसैचुरेटेड मतलब जिसका पेट अभी भी थोड़ा बहुत खाली है। सिंपल से मैं इसको ऐसे ही लगा। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स, इनका पेट भरा होता है। मतलब कैसे कैसे भैया पेट भरा होता है, मतलब ये लोग खाते पीते भी, हाँ हाँ खाते पीते हैं, क्या खाते हैं बताता हूँ देखो। एल्कीन्स और एल्काइंस ही होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड एल्केन्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन के पास, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, है ना, और चारों को हाइड्रोजन फिल कर देता है, या फिर कोई और कंपाउंड फिल कर देता है। बट एटलीस्ट इनकी जो चारों बॉन्ड्स हैं वो मैक्सिमम हाइड्रोजन से फिल है, यानी कि इनका हाइड्रोजन से कहो कि मतलब इनका इनसे पूछो कि भैया तुम्हारे पास सारे हाइड्रोजन है, मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन तुम्हारे जितने पास है उससे तुम्हारा पेट फुल है, हाँ बोलेंगे हाँ हाँ, एक और हाइड्रोजन लगा दें क्या, मतलब कहेंगे एक और हाइड्रोजन लगा देंगे ना भैया मेरे 5 थोड़ी, अब तो पेट से ज्यादा बाहर हो जाएगा, मतलब कि उल्टी होने लगेगी ना अब तो इसलिए 5 थोड़ी ना होगा, इसका टेट्रा वैलेंट 5 भी नहीं लगा सकते, 4 है तो 4 ही लगाना पड़ेगा। लेकिन एल्कीन्स में क्या होगा देखो, इसमें ये H, ये H, ये H, ये H। अब इस कार्बन से पूछो कि तुम्हारे पास जितने मैक्सिमम कार्बन हो सकते थे सर, जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन हो सकते थे वो तुम्हारे पास है, तुम्हारा पेट भरा है हाइड्रोजन से, तो नहीं भैया। क्यों कहेगा, क्योंकि अगर इस डबल बॉन्ड को हटा दो तो इसके पास एक बॉन्ड खाली बच जाएगी, जहां H लगा दो इसके पास एक बॉन्ड खाली बच जाएगी जहां H लगा दोगे, समझे। तो यानी कि इन दोनों को, इसमें पेट भरा नहीं होता है इनका, इनका पेट थोड़ा थोड़ा खाली होता है, भूखे होते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब भूखे, वैसे एल्काइन से भूखे होते हैं, एल्काइन से और ज्यादा भूखे, है ना, है ना। इसीलिए एल्केन्स जो होते हैं वो ये होते हैं और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एल्कीन्स डबल वाले, एल्काइंस ट्रिपल वाले, है ना। और ये अंडरगो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई आएगा कोई जाएगा भी, जैसे करा था ना मोनोक्लोरो मीथेन और मीथेन वाला ना, उसमें Cl आया H गया, Cl आया H गया, यही हो रहा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, मतलब कोई आएगा जाएगा। एल्केन्स और एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन मतलब ये डबल बॉन्ड हटाओ इसमें कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड हटाए मैंने HH ऐड कर दिया तो देखा अभी, ऐसे इसमें से 2 डबल बॉन्ड हटाओ वापस इसमें 2H ऐड कर दो, फिर 2H ऐड कर दो, वो बन जाएगा इथेन बन जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों जो होते हैं एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एंड ये जो होता है सैचुरेटेड वो एल्केन्स वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड वाले एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। फिलहाल ये देखो ये था, मतलब पूरा मतलब वो बना के बता दिया क्या फ्लो चार्ट वगैरह, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अनसैचुरेटेड, हाँ ये तो हो गया ना। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 is termed as halogenation, esterification, hydrogenation, dehydrohalogenation। ओहो, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसे कि मैंने लिया CH3COOH, ये क्या है, इथेनोइक एसिड। क्यों, इथेनोइक में 2 कार्बन और ओइक एसिड यानी कि COOH प्रेजेंट है ना। और इसमें मान लो मैंने डाल दिया क्या, C2H5OH यानी कि इथेनॉल, है ना। इसका एक और नाम होता है इथेनोइक एसिड और इथेनोइक इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, या IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड, है ना। और ये है क्या, इथेनॉल।
इसका वही कुछ वो होता था क्या, इसका भी कॉमन नेम उसका, हाँ इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल, है ना। अब इन दोनों को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड कुछ H2SO4 में जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्टरिफिकेशन हो जाता है। ईस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर्स बन जाते हैं, ईस्टर ये ना, CH3 देखो, CH3COO और H की जगह ये पूरा ग्रुप आ जाएगा C2H5OH, यानी कि ऐसा बन जाएगा कुछ CH3COO C2H5OO H5, और क्या इसके साथ निकल जाएगा, एक H इधर से गया, OH इधर से गया, बचा OH2 निकल जाएगा, है ना। तो ये होता है ईस्टर। ईस्टर मतलब ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, H3COOC और फिर इसमें भी CH, ये ईस्टर। ईस्टर मतलब बीच में ये COO वाला बॉन्ड है जिसमें, बट हम लोग मतलब 10th सिलेबस में इसका वो सब नहीं है, बट हाँ तो ये नाम याद रखना कि इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से वो करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करवाएंगे तो CH3COO C2H5, या फिर बेसिकली ये याद रखो ईस्टर बनता है। तो तुमको बेसिकली वो भी याद रखना पड़ेगा क्या, रिएक्शन अगर सिलेबस में है तो ये रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी। ये यहाँ आगे जुड़ता है, अल्कोहल वाला पार्ट यहाँ आगे जुड़ेगा, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा। ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर बनने को आ जाए तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है ना, करेक्टली बता दी मैंने। फिर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल्स। अरे देखो अभी किया था वही ना, किसमें क्या, C2H5OH से हम लोगों ने क्या बनाया था, C2H4 क्या 170 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो इसमें क्या हुआ, C2H4 बना, HOH यानी कि H2O निकल जाएगा। H2O निकल गया मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन को पूछा है। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन या हाइड्रोलिसिस। तो ये डिहाइड्रेशन है यानी कि वाटर रिमूवल, वाटर रिमूवल यानी कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन रिमूवल यानी कि डिहाइड्रोजनेशन, और हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अगर रिमूव कर रहे हैं तो डिहाइड्रोजनेशन ना, हाँ डिहाइड्रोहैलोजनेशन पता नहीं, हाँ उसमें H और Cl ये सब मतलब साथ में रिमूव होता है। मेरे को भी थोड़ा मतलब टर्म्स वगैरह याद नहीं आ रहे, जो भी याद है जितना बता दे रहा हूँ, है ना। मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँ बताने में, उतना हुआ है। फिर क्या है, स्टेट द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग, द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पेरेंट एल्केन बाय चेन की। C2H6 है, इससे एक हाइड्रोजन एटम हटा दोगे, C2H5 एक बॉन्ड खाली हो जाए, क्या बचेगा, ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल जैसे ये हो गया इथाइल, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जो पूछा गया ना ओवरऑल कि अगर हम कौन सा ग्रुप होता है जिसको मतलब जो बनता है एक हाइड्रोजन हटाने से, तो अल्काइल ग्रुप यानी कि CH4 में से एक हटा तो CH3 बचे, माइनस नहीं है। फिर बताइए बॉन्ड खाली है शो कर रहा है, C2H5 है ना, एंड C3H7 एंड C4H9 ऐसे सो ऑन, ये होते हैं अल्काइल ग्रुप। इनके भी पूरी होमोलोगस सीरीज है सेम, वही CH2 ऐड होता जाएगा ना, तो इनका भी पूरा होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं, अल्काइल ग्रुप है। इनकी एक बॉन्ड खाली है, इसमें कुछ भी अटैच हो सकता है जाके, है ना। तो यही होता है कि एक जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक। अब नेक्स्ट पूछा है, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन बिलो। चलो क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और Cl कहाँ लगा है, Cl लगा है यहाँ और Cl लगा है यहाँ, बाकी सब जगह H H H H H H ओके, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि इसका IUPAC नेम वापस से, लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रही है भाई, यही है लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन बात आती है नंबरिंग की, नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2
3 4 5 और अगर ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली नंबरिंग में 3 पे क्लोरो आ रहा है और 4 पे क्लोरो आ रहा है। 4 वाला अगर इस वाले नंबर के हिसाब से देखें तो 4 पे क्लोरो आ रहा है, 4 वाले कार्बन में। लेकिन इसके हिसाब से देखें तो सेकंड और थर्ड वाले पे आ रहा है। तो कौन सा बेटर हुआ? वही, इनको भी रैंकिंग पसंद है, भले ही कहे ना, लेकिन रैंकिंग इनको भी पसंद होती है, इनको भी अच्छी वैल्यू रैंक चाहिए। तो 2 3 लेंगे, ये थोड़ी कहेंगे भाई मुझे 3 4 दे दो रैंक, ना ना ना। तो 2 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ये क्या होता है, 5 इज पेंटेन, है ना, पेंटेन। तो 2,3 यानी 2 और 3 पे अटैच्ड है, ये हटा दिया, नंबरिंग गलत है ना। वो हटो हटो। 2,3 कितने क्लोरीन अटैच्ड है? 2। 2,3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, है ना। और फिर कितना ये है 5 यानी पेंटेन, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन, सिंबल इसका IUPAC। ठीक है, इस पे पढ़ते हैं चलो। डाई लगाना जरूरी है, डाई ट्राई जितने भी, मतलब अगर मल्टीपल प्रेजेंट हो तो उतना वो डाई ट्राई सब लगाया जाता है उनके नाम के आगे। ठीक है, अब क्या है, अब है गिवन CCCOH। ओह ओह माय गॉड, बाकी जगह H तो सिंपल है। देखो भाई ये क्या है, ध्यान से देखो, ये है COOH। COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। इसको पहले गलती मत कर देना OH, भैया OH अल्कोहल, भाई COH उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस पास कार्बन भी है ना। तो अब नंबरिंग यहीं से होगी, वो कहेगा भाई मुझसे नंबरिंग स्टार्ट होगी, चेंज हो जाए 1 2 3। कितने हैं 3, यानी कि प्रोप, लिख लो प्रोप, है ना। अब क्या है प्रोप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है इसमें, मतलब इस वाले पार्ट में प्रोपेन। और क्या है ये, ई हटा देंगे, बताया था ना, ई हटा देंगे और इधर लगा देंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड यानी ऐसे, और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड, है ना, क्योंकि वन वाले कार्बन पे ही ओइक एसिड पूरा प्रेजेंट है। या तो हटा देंगे वन वाला, अज्यूम अगर कुछ नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं कि 1 है वो, है ना। नहीं तो फिर लिख के बता दो, कोई इशू नहीं है, दोनों ही सही है ना। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC नेम इन दोनों का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है इनका। 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन यानी कि पेंटेन का नाम 1 2 3 4 5 और 3 मिथाइल, इस पे मिथाइल लगा दो। मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल होता है CH3, भी बताया ना एल्काइल ग्रुप्स। फिर बाकी सब पेस्ट लगा दो, ये H ये H ये H, हम्म, 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 ये हो गया पूरा। ये क्या है 3 मिथाइल, 3 पे है ना, 1 2 3 इधर से करो, चाहे 1 2 3 इधर से करो, दोनों सेम आ रहा है। तो 3 मिथाइल पेंटेन पूरा। ठीक, अब बात आती है प्रोपाइन। प्रोपाइन ओके, प्रोपाइन दिया है उसमें भी मतलब प्रोपाइन, प्रो पैरेलल बना सी सी सी, प्रोप मतलब 3 कार्बन। उसके बाद होता है आइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। कहां से ट्रिपल बॉन्ड ले, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, क्यों यहाँ से लोगे तो 1 इस पे आएगा, यहाँ से लोगे तो 1 इस पे आएगा, सिंपल बात। ठीक हो गया, सिंपल काम खत्म। इस पे अब कार्बन लगा दो, सॉरी हाइड्रोजन लगा दो, हो गए प्रोप आइन ना, 3 बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्या है, मीथेनल। मीथेनल फिर से आ गया। मीथेनल यानी कि क्या होना चाहिए, मीथेन तो होना ही चाहिए, यानी कि CH4 मीथेन हो गया। अब इसको हटा के वो लगा दो, इन दोनों को हटा के डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया, ये वो है क्या CHO ग्रुप, यानी कि अल वाला अल्डिहाइड ग्रुप, और ये है मीथेनल, यानी एक कार्बन तो मीथेनल होगा। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल यहाँ तक इतना। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या है C2H5 COON, यार ये तो वही वाली जो लिखी थी, कौन सी, सोडा लाइम वाली, NaOH, है ना, CaO, और टेम्परेचर हीट, तो क्या बन जाएगा इसमें, क्या बन रहा है Na2CO3 इतना पार्ट बन जाएगा C2H6
प्लस Na2CO3, ठीक है। तो ये है इथेन, है ना। सोडियम प्रोपेनोएट से बना है इथेन, याद रखना, कैसे भी बताया था ना, प्रोपेनोएट से एक का मुख्य इथेन बना है। एंड सोडियम हो सकता है ब्यूटेनोएट दे दे, तब क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक और रिएक्शन है किसकी, C2H5H4Br2। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे, C2H4Br2 मतलब C पे C जुड़ा है, एंड इस पे Br Br H H H ये C2H4Br2 है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो C2H4Br2 में क्या डाला है, KOH, एल्कोहलिक। ओहो, एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH सोचो ये करता है कि बेसिकली वो बना देता है क्या, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो इधर क्या करेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। तो इसका स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूँ, C2 Br Br, है ना, ये है H, ये है H, ये है H, ये है H, ओके। तो ये बनाएगा क्या, तो KBr तो अलग निकल जाएगा, चलो पहले 2 KBr, क्योंकि Br इसमें दो जाएंगे ना, दो, तो इधर भी 2 लगा दो, Br इसमें दो गए उधर, है ना, KBr जाएगा, और क्या निकलेगा, और बचा क्या, HO, HOH यानी पानी, F ना, इसमें H2O भी निकलेगा, है ना। और क्या बचा, है ना, तो देखो K Br निकल गया, 2K 2Br, ठीक है चलो, और 2O, 2 और H कितने हैं, 2H, 2H और 4H, है ना, तो 6H इधर, इधर वो इधर 2 लगा दो, यानी कि O को बैलेंस करने के लिए सिंपल, ठीक है। 2H2O, 2O और 2H2, 2H2 यानी कि 4H2, 2 इधर हो गए और 2 इधर से निकाल लो, क्या हो जाएगा, C2H2, C2H2, सिंपल सी बात है, यानी कि इसमें क्या किया, इसने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ना। जो एल्कोहलिक KOH होता है, इसका काम ही होता है जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना एक्सेट्रा, ये थोड़ा मतलब डिटेल में 12th वगैरह में पढ़ोगे, है ना। तो KOH एल्कोहलिक ने क्या किया, इसका डायरेक्ट से ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, Br और H दोनों को हटा दिया, उसको H2 दे दिया, उसको KBr दे दिया, एंड ऐसे रिएक्शन डन है। विद बैलेंसिंग, बैलेंस करना जरूरी है भाई, बैलेंस बैलेंस में भूल जाना नंबर कट जाएंगे, है ना। फिर क्या बात आती है, द कंपाउंड विच डज नॉट हैव अ डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन है, इथेन, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और मीथेनल। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि मीथेनल, मीथ आ रहा है ना, यानी कि उसमें तो वैसे ही एक कार्बन होता है, उसमें डबल बॉन्ड होगी नहीं, यानी मीथेनल। अरे बुद्धू, मीथेनल क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH और H, ये देखो डबल बॉन्ड नहीं दिख रही है, मीथेनल नहीं होगा, इसमें इथेनॉल होगा आंसर। इथेनॉल मतलब C और इसमें OH एंड H, मीथेनॉल है, देखो 1 2 इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल है, ये है सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये है क्या, डज नॉट हैव अ डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, इथेनॉल इसका आंसर है। फिर क्या पूछ रहा था, कंपाउंड व्हिच इन इट्स प्योर फॉर्म टर्न्स इनटू एन आइस लाइक सॉलिड ऑन कूलिंग, ये है इथेनोइक एसिड। देखो इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड समथिंग कुछ कहते हैं, इसमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, है ना, देख के बताता हूँ मैं। आजा भाई, कहाँ गया, ये देखो, ये गिवन है कि एनहाइड्रस एसिड, यानी कि ये वाला जो होता है, कौन सा, ये कौन सा था, इथेनोइक एसिड, हाँ, इथेनोइक एसिड, जो अगर एनहाइड्रस एसिड ऑन कूलिंग फॉर्म्स क्रिस्टलीन मास रिजेंबलिंग आइस, है ना, वो आइस जैसा दिखता है, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। गिव रीजन वाला क्वेश्चन भी है भाई, याद रखने का, भूलने का नहीं है। गिव रीजन वाला भी बनेगा इसमें कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं उसको, इथेनोइक एसिड को, तो भी याद रखना है कि इसका जो आई जैसा दिखता है आफ्टर, मतलब क्या, कूलिंग, एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस, है ना, मुझे। और क्या पूछा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
कि द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो इथीन यूज होता है, इथीन इज यूज्ड फॉर है ना, इथीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, शायद उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, है ना। वो कौन सा था, प्लांट हार्मोन्स वाला चैप्टर जो था, ऑक्सिन फलाना टिकाना जो था, मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल, है ना, बायोलॉजी पढ़े हुए टाइम हो गया, तो उसमें शायद इथीन जो था वो आर्टिफिशियल ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता था, इन केस अगर मैं सच बोल रहा हूँ बायो में, मुझे इतनी अगर याद है तो, वरना मुझे जेन्युइन बताऊँ तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया गिवन, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में किस क्राइटेरिया टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, अरे यार अनसैचुरेटेड में प्रेजेंट होती है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड में प्रेजेंट होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल, वो भी कोवेलेंट था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अनसैचुरेटेड में, और डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सैचुरेटेड में है। अब कैसे बोल दिया, सैचुरेटेड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड SCB, और अनसैचुरेटेड में होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल। ठीक है, अब सही है, मैं उल्टा उल्टा बोल दिया था शायद। हाँ, अब क्या है, आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मीथेन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, मीथेन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। अच्छा देखो, कंबशन की भी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। CH4 कंबशन में क्या होता है, CH4 इसको हम कंबशन के लिए O2 वो करते हैं, देन हीट वगैरह करते हैं ना, हीट वगैरह शायद याद नहीं, छोड़ो। फिर क्या बनता है, CO2 प्लस H2O भी बनेगा हमेशा। CO2 कंबशन रिएक्शन में अगर कंप्लीट कंबशन है तो CO2 प्लस H2O बनेगा, और इनकम्प्लीट है तो CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एकदम बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो वो ब्लैक कोक या फिर ब्लैक चारकोल से C बनता है सीधे, है ना। तो अब देखो, इसमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या किया करो, कंबशन रिएक्शन की बैलेंसिंग चाहिए। कंबशन रिएक्शन की बैलेंसिंग भी मतलब बड़ी तोड़ फोड़ होती है ना, कंबशन रिएक्शन, है ना। बेसिकली सबसे पहले कार्बन को करो, कार्बन सबसे पहले इसमें क्या करना है, कार्बन को बैलेंस, सी है, ठीक, चलो। देन उसके बाद H को बैलेंस करो, H4 H2, इधर 2 मार दो, है ना। 2H2 क्या बन जाएगा, 2O और 2O, इधर एक O है, 2O2, ठीक। अब जैसे कि मान लो C2H6 है, C2H6 प्लस O2, वो भी कंबशन रिएक्शन करेगा, वो भी CO2 प्लस H2O ही बनाएगा, सिंपल सी बात है। चाहे जो करा लो, चाहे जो भी होगा, अगर कंबशन रिएक्शन हो रही है तो CO2 प्लस H2O ही बनना। अब इसको भी बैलेंस करना, पहले कार्बन को C2 तो इधर 2 लगा दो, ठीक। फिर उसके बाद H को, H इधर 6 है, H उधर कितने हैं, 2, तो इधर 3H लगा दो, ठीक है। 3H2 हो गए, है ना। अब इधर क्या है, 2 2 4 और 4 और 3 7, है ना, 7 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 7, तो 7 कैसे बनाएंगे, 2 का मल्टीपल लिया तो 2 4 6 8 होगा, 7 बन ही नहीं सकता, तो एक काम करो, इसको हम लिख देते हैं 7/2, है ना। 7/2 क्यों, अगर 7/2 लिखेंगे तो 2 से मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल 7 बन जाएगा। बट ये सही रिएक्शन है, इसको मतलब क्या कर दो, ओवरऑल रिएक्शन को डबल कर दो, मतलब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके प्रॉपर नंबर में मिल जाएगी। 2C2H6 प्लस 7O2 ऑन हीटिंग यानी कंबशन गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O, सिंपल। ऐसे कर लेना बैलेंसिंग, ठीक है। पहले C को करना, देन H को करना, देन O को करना। अगर ऐसे आ रहा फ्रैक्शन में कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आराम से लिख लेना, देन उसके बाद उसको पूरे को डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑलमोस्ट यही होगा सब में, है ना, ठीक है। कंबशन रिएक्शन ऐसे होती है, और कंप्लीट कंबशन याद रखो। और क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बैक हेड। अच्छा, ये तो वैसे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बट चलो इसमें भी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ पोलर या नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। अब हो गए भैया, ये देखो ध्यान से, ये पोलर बॉन्ड है, पोलर मैंने कहा, हाँ हाँ पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, मतलब जो क्लोरीन होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो जो है ना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि ये पोलर है, यानी कि ये पोलर कंपाउंड है। मैंने कहा गलत है, अरे ये क्या कर रहा है, Cl जो है ये इस तरफ खींच रहा है,
ये Cl इस तरफ खींच रहा है, ये Cl ऊपर खींच रहा है, ये Cl नीचे खींच रहा है, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट कहाँ गया इलेक्ट्रॉन्स का? कहीं नहीं, नेट कहाँ जा रहा है ना? तो ये Cl इधर खींचे, ये Cl इधर खींचे, तो ओवरऑल इस तरफ कुछ नहीं हुआ। मतलब नेट इफेक्ट की अगर बात करें कंपाउंड, अगर बॉन्ड की बात करें तो इट हैज पोलर बॉन्ड्स। पोलर बॉन्ड्स तो हैं, मगर कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड इज नॉन पोलर, समझे? कंपाउंड इज नॉन पोलर, यानी कि क्योंकि नेट इफेक्ट जो है ना वो ओवरऑल जीरो आ रहा है इसमें, ठीक? तो इट हैज पोलर बॉन्ड्स बट कंप्लीट कंपाउंड इज नॉन पोलर, ठीक? चलो, तो ये नॉन पोलर होता है, ठीक? बताने के लिए क्वेश्चन दिया था। अब उसके बाद फाइनल क्वेश्चन 2024 का, एंड प्रोबेबली इसके बाद हम एंड कर देंगे। बहुत ज्यादा लंबा हो गया वैसे, 1.5 घंटे का होने वाला वीडियो है ना। हाँ चलो फिर यार करते हैं। क्या लिखा है? द टेबल शोज ए, क्या ए है? ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 2882, बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 2,6, सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 287 और डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 2,4। अच्छा, और फिर क्या पूछा है? राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी, देखो ए को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी बेसिकली ए 2+ हो जाएगा, और बी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि बी 2- हो जाएगा सिंपली। यानी कि ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो ये डायरेक्ट ए बी बन जाएगा ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए डाल सिंपली, तो अगर इन दोनों के बीच कंपाउंड करना है तो ये होगा उनका फॉर्मूला ए बी, है ना? या तो फिर जैसे वो क्रिस क्रॉस मेथड बच्चों वाला याद होगा ना, ये क्या करते थे? ए 2+ बी 2-, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ए 2 बी 2, फिर उसका 2 क्योंकि कॉमन है तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ए बी बचा, सिंपल वही चीज आनी है। फिर बात आती है, फिर पूछा है सी और डी के बीच में क्या बनना है, मतलब कैसा फॉर्मूला बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, इसकी वैलेंसी है 1, है ना? इसको चाहिए सिर्फ 1, लेकिन इसको चाहिए 4 मतलब इसको टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट यानी कार्बन जैसा, तो ये क्या हो जाएगा? DC4, है ना? DC4 यानी कि डी, ऐसे सी सी सी, इधर सी कार्बन नहीं भाई, इधर सी इज दिस कंपाउंड, है ना? जो भी बोला गया है इधर, सी इज नॉट कार्बन, है ना? तो वो समझ लेना। 4, है ना? तो अब देखो इसकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गई, इनकी भी एक कंपाउंड कंप्लीट हो गई, DC4 हो जाएगा इसका फॉर्मूला फाइनली, ठीक? अब क्या पूछना? विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स विल एग्जिबिट कैटिनेशन। कैटिनेशन कौन करेगा? हेटेरोकाइनेशन ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसके टेट्रावेलेंट है, इसको पास लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी है, जस्ट लाइक कंपाउंड। एक जैसे भी ये 2,4 किसका? कार्बन का ही है, कार्बन का ही वो है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली कैटिनेशन यानी लॉन्ग चेन्स बनाने की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ये शो करेगा। तो फाइनली हमारा PYQ 2023 एंड PYQ 2024 समाप्त हुआ, है ना? एंड दिस इज इट, क्योंकि दिस इज वेरी वैसे 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है ना? 2-3 पार्ट इसके बना लेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो ओवरऑल इसमें भी मैंने काफी कुछ सिखा दिया है, तो हो पाएगा तो अगर मेरे पास समय रहा तो मैं और वीडियोस बना दूंगा, सारे कवर कर दूंगा, नहीं तो एटलीस्ट PYQ 2023 और 2024 ये तो कवर कर दी मैंने। काफी सारी चीजें इसमें साथ साथ रिवाइज भी करा दी है ना? ठीक है, तो फिर अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड सॉरी कि मैं पूरा नहीं करा पाया, बट मैं ये नहीं चाहता ना कि बहुत लंबा हो जाए, ठीक है? बाय बाय फिर।